जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोदी सरकार में बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि कैबिनेट चेंज हुई है उसके बारे में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी, ऑल गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपका 1 या 2 नंबर पक्का आने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने प्रकार के होते हैं? देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं। इनमें पावर के हिसाब से कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर आते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दूसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री आते हैं। अब देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री के पास क्या क्या पावर होती है। कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इन्हें जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। इनको एक से ज़्यादा मंत्रालय का जिम्मा भी दिया जा सकता है। सरकार के फैसलों में इनकी भागीदारी होती है और आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट होने वाली कैबिनेट की बैठक में ये भाग लेते हैं। सरकार कैबिनेट की बैठक में ही अपने फैसले जैसे अध्यादेश, नया कानून बनाना, कानून में संशोधन करना आदि को तय करती है और कैबिनेट मंत्री उसका हिस्सा होते हैं। अब देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनको जूनियर मिनिस्टर भी कहा जाता है। इनको आवंटित किए गए मंत्रालय और विभाग के प्रति पूरी जवाबदेही इन्हीं की होती है। ये आमतौर पर कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। विशेष मौक़ों पर मंत्रालय के मुद्दों पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक में बुलाया जा सकता है। अब देखते हैं राज्य मंत्री के बारे में कि राज्य मंत्री के पास क्या क्या पावर होती है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के अंडर एक से ज़्यादा राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं जिनका बंटवारा इनको किया जाता है, जिससे एक कैबिनेट मंत्री की मंत्रालय चलाने में मदद कर सकें। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में, जो कि हाल ही में नए कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जो कि पहले भी रक्षा मंत्री थे। अमित शाह गृह मंत्री हैं और इनको सहकारिता मंत्रालय और मिल गया है अभी। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी के पास है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में यह शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन चुके हैं। प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं। नारायण तातुराणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, जो कि पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, वह मंत्रालय अब गिरिराज सिंह के पास आ गया है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्रालय है इनके पास। अश्वनी वैष्णव यह रेल मंत्रालय, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री।
राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन तथा उर्वरक मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री। इनका हाल ही में प्रमोशन हुआ है, यह पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। अब देखते हैं राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार से हैं। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, योजना मंत्रालय के मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। अब देखते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं मोदी कैबिनेट में। श्रीपद येसो नाइक बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है इनके पास। अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन में मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। दानवी राव साहेब दादाराव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री। दर्शन विक्रम जरदोस कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालयों में राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। ए नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। कौशल किशोर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। BL वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। देवू सिंह चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। भगवंत खुबा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन मंत्रालय में उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री।
कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। विश्वेश्वर टुडू जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री। जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर एल मुरुगन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री। निशित प्रमाणिक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं किस किस ने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले देखते हैं हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रिया, अश्वनी कुमार चौबे, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, संजय छोत्रे, देवाश्री चौधरी, रतनलाल कटारिया, सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। इन 12 लोगों ने इस्तीफा दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.girraj-sharma-gs.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, और फेसबुक गिरिराज शर्मा GS जी, इंस्टाग्राम गिरिराज शर्मा GS, ट्विटर @गिरिराज ऑफिशियली। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उन सभी के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं किस विषय पर वीडियो लाऊं। जय हिंद।